गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चलो भंगार चेक करते हैं। अभी? तो आपने ही तो बोला था आने के बाद चेक करता हूँ। हाँ बोला था मैंने, लेकिन अभी मैं चेक करने बैठूंगा ना माती तो बहुत रात हो जाएगी। कल सुबह चेक करता हूँ। ये आपकी पुरानी चीजें संभालते संभालते ना कंटाल गई हूँ मैं अभी। कल सुबह याद से चेक कर लेना। हाँ इस घर में कोई भी चीज जगह पे नहीं मिलती। और अंजलि ने कितना भंगार इकट्ठा कर रखा है। एक तो बॉस ने ऑफिस जल्दी बुलाया और अंजलि योगा कर रही है। अगर इसको डिस्टर्ब किया तो नाराज हो जाएगी। कहाँ ढूंढूं? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे डायरी और पेन। लगता है अंजलि से ही पूछना पड़ेगा। अंजलि, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 1 मिनट। अंजलि, अब नाराज मत हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिल रही, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। प्लीज ढूंढ दो, प्लीज। क्या है? एक तो आप खुद योगा नहीं करते और मुझे भी योगा करने नहीं दे रहे। अंजलि, लेकिन क्या है, वो मेरी फेवरेट जो डायरी और पेन है ना, जिससे मैं लिखता हूँ और जिसमें लिखता हूँ, वही नहीं मिल रही है। तो बताओ ना प्लीज, कहाँ रखी है? तो कोई और पेन और डायरी से काम चला लीजिए ना। अंजलि, सिर्फ काम ही नहीं चलाना होता है, पेन से रचनात्मक कार्य होता है। और जब पेन आपकी फेवरेट हो तो उससे जब लिखा जाता है तो बहुत बढ़िया लिखा जाता है। मुझे वही डायरी और वही पेन चाहिए। उस पेन से मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई। तुम्हें मालूम है ना मुझे कलम से कितना प्यार है। सिर्फ कलम से? नहीं, तुमसे भी करता हूँ अंजलि, तुमसे तो बहुत प्यार करता हूँ। ढूंढ दो ना प्लीज। हे भगवान, क्या हुआ? सामने ही तो पड़ी थी आपकी पेन और आपकी डायरी। तुम क्या बोल रहे हो सामने पड़ी है? अरे ये सामने पड़ी थी, इस कचरे के ढेर में कैसे दिखेगी ये डायरी? अरे क्या इकट्ठा कर रखा है तुमने, ये भंगार या कचरा? यार निकालो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भंगार मत कहिए, ये मिलने बहुत कीमती है। वाह, देखना इस वेस्ट में से मैं बेस्ट कैसे बनाती हूँ। ओह, आज तक अंजलि मैंने 1000 बार ये सुना है कि तुम वेस्ट में से बेस्ट बनाओगी। कौन सी चीज तुमने वेस्ट में से बेस्ट बनाई है, बताओ मुझे। बहुत सारी चीजें, एक तो मेरे सामने खड़ी है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मैं वेस्ट था और मुझे बेस्ट बना दिया है? हाँ, आपको याद है आप शादी से पहले कैसे थे? कितना वजन बढ़ा हुआ था आपका, कितने आलसी थे आप। और अब मैंने आपको क्या से क्या बना दिया है, फिट, ट्रिम एंड सो हेल्दी। मुझे अब चलना चाहिए। अरे सुनिए, थोड़ी देर रुक जाइए ना। अगर थोड़ी देर क्यों, आप कहें तो आज ऑफिस से छुट्टी ले लें आपके लिए। छुट्टी नहीं, सिर्फ थोड़ी देर। वो क्या है ना, आज शायद कोई भंगार लेने के लिए आ जाए। है? मतलब तुम्हें मुझे भंगार में देना है? हाँ है? नहीं, मतलब आप नहीं, आपकी कुछ ऐसी पुरानी किताबें हैं जिन्हें आपने बरसों से देखी ही नहीं है, तो बस मुझे लगा वो आप उन्हें दे देते। अंजलि, कोई चीज बरसों से न देखो तो क्या वो काम की नहीं रहती? वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें बरसों से नहीं देखी, मिलाई नहीं उनसे। जैसे मेरी सासू माँ। कारण? देखो अंजलि सुनो, किताबें जो है मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण है। और किताबें कभी पुरानी नहीं होती, चाहे आप उन्हें देखें न देखें, पढ़े न पढ़े, वो आपके लिए खजाना है। तो मेरी किताबों को तो तुम हाथ भी मत लगाना। अच्छा ठीक है, नहीं करती। यार भाई, तो इरिटेट क्यों हो रही हो? मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम अपना योगा कंटिन्यू करो। अब योगा नहीं होगा। हो जाए करो। चलो। टिफिन? हाँ, अरे ले रहा हूँ भाई, टिफिन भी और डायरी भी। अब ये सब एक साथ कैसे रख रहा हूँ भाई? भाई गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे बहुत जल्दी में? हाँ भाई, लेट हो रहा ऑफिस के लिए। तो आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। ये बहुत बढ़िया रहेगा भिड़े, मैं लेट हो ही रहा था। क्या बात है भिड़े, ये होती है समझदारी। तूने इतना बढ़िया ऑफर दिया है मुझे कि जी चाहता है तेरा मस्तक चूम लूं भाई। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम तीनों मस्त बातें करते हुए जाते हैं। तीनों मतलब माधवी अभी भी चल रही है? नहीं, आप, मैं और सखाराम। ओ अच्छा। बैठिए। हाँ भाई, बैठ जाते हैं। 1 मिनट। हो। चलो। आहो। हाँ? गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग। जा रहे हैं आप? भी जाते वक्त क्यों टोकती हो तुम? सॉरी, बरोबर है, पर आपने बोला था सुबह भंगार चेक करके जाऊंगा, लेकिन बिना चेक के ही जा रहे हैं अभी आप। अभी आकर करता हूँ।
अरे भिड़े तो फिर मैं लेट हो जाऊंगा, मैं चलता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। नहीं, अभी आकर मतलब अभी बाहर से आकर करता हूँ ऐसे। ओ अच्छा। आहो, अभी चेक करके जाते तो अच्छा होता ना। अरे मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ माधवी, पास ही जा रहा हूँ, आके करता हूँ ना। मैं कल से देख रही हूँ आप टाल रहे हैं सामान देखना। अभी मैं पूछने वाली नहीं हूँ आपको। अगर भंगार वाला आया ना तो मैं सबका सब देने वाली हूँ। अरे 15 मिनट में आ जाऊंगा माधवी, तब तक कोई भंगार वाला नहीं आएगा, ठीक है? चलो चलता हूँ। चलो। हाँ। ये आने से पहले भंगार वाला ना आ जाए तो अच्छा। ये लीजिए। भोला, अच्छा हुआ तू आ गया। तू सोसाइटी में जा, मैं भंगार लेकर वहीं आता हूँ। हाँ ठीक है अब्दुल भाई। अरे वाह, भंगार लेने भोला भाई आ गए। अरे वाह, भोला भाई। अरे भोला भाई आ गए। आज तो रोशन नो बड्डो भंगार बेचिस ना। भोला भाई भी अभी ये नहीं है, लेकिन कितना भंगार जमा हुआ है, नहीं दे ही देती हूँ। अरे आई, क्या हो गया? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अगर भोला भाई भंगार लेने आ गए और तेरे बाबा घर पे नहीं है। तो क्या हो गया आई? जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा भंगार बाबा ही दे, तुम भी तो दे सकती हो, या तुम कहो तो मैं दे देती हूँ। अगर भंगार देने की बात नहीं है सोनू, भंगार चेक करने की बात है। तुझे तो पता है ना, हमेशा भंगार देने से पहले तेरे बाबा चेक करके देते हैं। वो एयरपोर्ट पे नहीं पुलिस चेक करते हैं वैसे, और इस बार इन्होंने चेक नहीं किया है। तो तुमने बोला नहीं था बाबा को चेक करने को? अगर बोला, कितनी बार बोला, कल से भंगार निकाल के रखा है, कितनी बार याद दिला रही हूँ भंगार चेक कीजिए, पर नहीं। आज क्या थक गए, आज क्या बिजी हो गए? अब भी जाने से पहले सुबह सुबह मैंने उनको याद दिलाया था कि भंगार चेक करके बाहर जाइए, पर नहीं। मैं अब भी 2 मिनट में राखी पे जाके आता हूँ, तभी थोड़ी भंगार वाला आने वाला है, ऐसा बोल के निकल गए। अभी आ गए ना भोला भाई। और तू और मैं क्या, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जानती है कि इनको पुरानी चीजों से कितना प्यार है। हाँ वो तो है। इनके इस प्यार के चक्कर में कितना भंगार जमा हो गया घर में, एक काम की चीज नहीं मिलती है, पता है? आई, ये अच्छा मौका है, तुम सारा भंगार दे दो। अभी बाबा आएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या भंगार दिया है और क्या रखा है। और वैसे भी एक बार भंगार चला गया, उसके बाद बाबा कोई वापस थोड़ी ना लेकर आएंगे। बरोबर है ग, पर नेमकी इनके काम की चीज चली गई तो भंगार में। तो मत दो आई। अरे तेरा क्या चल रहा है? दोनों तरफ से बोल रही है तू, एक बार दो एक बार मत दो। आई, तुम भी तो दोनों तरफ बात कर रही हो। एक तरफ तुम कह रही हो कि भंगार देना है, और दूसरी तरफ तुम बाबा के बारे में सोच रही हो। बरोबर है बड़ा। नहीं सोनू, मैं अभी भंगार दे ही देती हूँ। मेरी गलती नहीं है, मैंने तो इनको कितनी बार याद दिलाया ना। अब उनकी गलती है, उन्होंने चेक नहीं किया, मैं क्या करना। आज तो मैं भंगार दे के ही रहूंगी। भंगार दे दो, भंगार भंगार दे दो, भंगार 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 दे दो, भंगार भंगार। नाम है मेरा भोला, लेकर आता हूँ गाड़ी झोला। नाम है मेरा भोला, लेकर आता हूँ गाड़ी झोला। लेकर पुरानी चीजें नई खुशियाँ देने का धंधा खोला। भंगार भंगार दे दो, भंगार 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 दे दो, भंगार 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 दे दो। अरे वाह, नमस्ते 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 भाभी जी। नमस्ते भोला भाई। नमस्ते। क्या बात है भोला भाई, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। हाँ। खरेखर। ये तो खास गाना बनाया है,
पता नहीं किसी को पसंद आ जाए और मेरे गाने पे नाचना शुरू कर दे तो मैं तो फेमस हो जाऊंगा। वो जैसे कच्चा बादाम है वैसे। हाँ भाभी जी, हम भी उसी इंतजार में हैं कि एक दिन हमारा गाना वायरल हो जाए। अरे होगा होगा, चौक्कस होगा। ग्रेट ग्रेट। भोला भाई ऊपर आ जाइए, मेरे घर का भंगार रेडी है। हाँ भाभी जी। हाँ हाँ, हमारा पण रेडी छे। मैंने भी भंगार रेडी रखा है। हाँ, मेरे घर पे भी आना भोला भाई। आता हूँ भाभी जी, सबके घर पे एक एक करके आता हूँ। अब्दुल भाई, आपके हुए 240 रुपए। अरे वाह, ये क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। भोला भाई, अभी मेरे भंगार का हिसाब कर दो नी बाबा। ये पेपर के हो गए आपके 60 रुपए, ये भंगार के 120 रुपए, टोटल 180 रुपए भाभी जी। कमाल करो छो भोला भाई, इतने सारे भंगार के सिर्फ 180 रुपए। ये स्टीयरिंग तो जो कितना सोजू थे, मस्त चमाचम हो रहा है इसका तो। अरे भाभी जी, बस स्टेयरिंग ही तो है, पूरी गाड़ी दे देते तो ज्यादा पैसा मिलता। हम तो वजन के हिसाब से लेते हैं और बेचते हैं। अगर आपको नहीं बेचना है तो रख लीजिए वापस, कोई बात नहीं। अरे नहीं रे नहीं बाबा, ले जाओ, जितना मिले उतना काफी है। आप कहती हैं तो मैं 200 रुपए दे देता हूँ। हाँ? अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा भोला भाई, वो मेरे रद्दी के पेपर और टूटे हुए पतीले का देखिए ना कितना होता है। अरे आपने तो खाना खाते खाते पतीला ही तोड़ दिया। जैसे लोग पलंग तोड़ सोते हैं, वैसे इनके घेर में लोग पतीला तोड़ खाना खाते हैं। रोशन भाभी, मजाक कर रही हूँ। भाभी जी, आपके हुए 600 रुपए। हाँ? ये भोला भाई, मेरे सामान का हिसाब कर दीजिए ना अभी। भिड़े भाई ने तो काफी सारा भंगार निकाल दिया है। लगता है भिड़े भाई ने अपना जमाना छोड़ दिया है और अपने जमाने में आ गए। छे वो कहाँ से आएंगे, ये तो सब मैंने निकाला है। नहीं आए अपने जमाने में। अभी आने के बाद देखना कैसे गुस्सा करेंगे। क्यों? अभी आपको तो पता है ना इनको पुरानी चीजों से कितना प्यार है। हाँ? लेकिन आप लोग ही बोलिए, इतना सामान रखने के लिए घर में जगह भी तो होनी चाहिए। गर्दन साची बच्चे। भाभी जी, आपके हुए 675 रुपए। अब तो 675। आप कहती हैं तो 25 रुपए ज्यादा ले लीजिए, 700 रुपया दे देता हूँ। थैंक यू। अरे कमाल है, आपने माधवी भाभी और रोशन भाभी को एक्स्ट्रा दिया और मुझे कुछ नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आप भी 50 रुपया रख लीजिए। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। भोला भाई, अभी जरा मेरा हिसाब कर दीजिए। बबीता जी, हाँ। आप ये लीजिए 550 रुपए। थैंक यू भोला भाई। अब आप लोग खुश ना? आप सब मेरी बहनें जैसी हैं। आप खुश तो मैं खुश। सच कहूँ तो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आकर एकदम खुश हो जाता हूँ। अरे हाउ स्वीट। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी। यहाँ जो भी आता है ना, उसे बहुत खुशियाँ मिलती है भोला भाई। वैसे एक बात कहूँ, आप लोग जब भोला भाई बोलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो लोग मुझे भंगार वाला ही बोलते हैं, सिर्फ आपकी ही सोसाइटी के लोग हमें भोला भाई कह के बोलते हैं। ओह कम ऑन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो वरी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सबको एक नजर से देखा जाता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते। ठीक है अब्दुल भाई, अब हम चलते हैं। हाँ।
ये भोला आ गया भंगार देने। माधवी, तुम्हें भंगार दे दिया? तो मैंने आपको बोला था ना मैं भंगार देने वाली हूँ, दे दिया। माधवी, मैंने बोला था ना मैं आके सामान चेक करूंगा, उसके बाद ही भंगार वाले को देना। ओह, भोला भाई। हाँ, भोला भाई को देना। भोला भाई जरा रुकना, मैं जरा ये सामान चेक कर लूं, उसके बाद लेके जाना, हाँ प्लीज। अरे बेटे भाई, सब हिसाब हो गया है, सब भंगार ही तो है, जाने दो ना। हाँ बड़े भाई। हाँ वो अभी दे दिया है ना, और सब पुरानी चीजें हैं, एक भी काम की चीज नहीं दी है। नहीं है, लेकिन मुझे एक बार वापस चेक करने दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। इसलिए कह रही थी आपको शांति मिले, इसलिए कल रात से पीछे पड़ी हूँ आपके कि आप सामान देख लीजिए, पर नहीं, अभी मैं थक गया हूँ, सुबह देखता हूँ। सुबह भी आपको याद कर रहा था, लेकिन तभी भी आप बिना देखे चले गए। निकल गए मतलब 15 मिनट में तो वापस आ गया, मैं यहीं पास में काम से गया था माधवी। लेकिन वहाँ जाने से पहले भी मैं आपको बोल रही थी एक बार सामान चेक करके जाइए, भोला भाई कभी भी आ सकते हैं, पर तभी भी आपने नहीं देखा, आ गए वो। अभी दे दिया मैंने सामान, अभी सबके सामने ऐसा भंगार वापस लेना अच्छा लगता है क्या? नहीं, मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ माधवी, ताकि कोई काम की चीज ना चली जाए। हाँ करो करो। हाँ हाँ चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, कई बार काम की चीजें चली जाती है। हाँ, इसलिए देख लेता हूँ एक बार। ये देखो, पहली ही चीज गलत। तो ये बॉटल लेने की क्या जरूरत थी? अपनी नहीं है थी। अरे आई तुम्हारी गोगी नीचे। वो जब 6th स्टैंडर्ड में था ना, उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो आप ही ने गिफ्ट दिया था, उसने बताया था मुझे। गिफ्ट नहीं दी थी, सोनू के लिए लेकर आया था, तो इसको अच्छी लगी तो लेकर गया जबरदस्ती। तो? हाँ याद आया, याद आया। एक्चुअली उसमें से ना ऊपर से पानी डालो ना, तो नीचे से थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है। अच्छा, मतलब लीकेज है। हाँ। कर ला। अरे ये सोने के बर्तन क्यों दिए? तो कम ऑन भिड़े भाई, ये सोने के बर्तन नहीं है, ये पीतल के बर्तन है, बहुत आउट ऑफ शेप हो गए हैं, पुराने हैं, इसलिए दे दिए। नहीं मतलब पीतल एक तरह से हमारे शरीर के लिए सोना ही होता है ना। हमारे जमाने में नहीं हम लोग पीतल की थाली में खाना। ये साइड का सामान है ना, ये अपना है, इसमें से देख लीजिए क्या रखना है, क्या देना है वगैरह। अच्छा, इसमें अभी देखता हूँ। ये घड़ी क्यों दी माधवी? और नहीं चल रही है वो अभी। अरे तो सेल डाल के चल जाएगी ना। और मैंने सेल भी डाल के देखा, वो नहीं चल रही है। नहीं, फिर भी एक बार मैं चेक करूंगा, उसके बाद ही दे दूंगा। हाँ, गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग कौन भाभी, गुड मॉर्निंग रश्मि भाभी, माधवी भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अब्दुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भिड़ा गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तू भंगार ले रहा है कि दे रहा है? क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? भंगार कौन लेता है? अरे लेता है ना। कौन? भंगार वाला। चला पिस्ती वेळ। तो ये लेट हो रहा होगा ना दुकान जाने के लिए। हाँ, तुम निकलो। ओके, बाय बाय बबीता जी, बाय बाय। चल अब्दुल। बाय बाय। अद्वी, तुमने ये क्यों दे दिया? ओ, ये टेप रिकॉर्डर पुराना हो गया है, चल नहीं रहा है, तो भंगार में ही दूंगी ना उसको। परसों से घर में ही ऐसे ही पड़ा है वो। ओ जेठालाल, ओ जेठालाल, हाँ जरा यहाँ आओ ना। क्या है? आओ तो सही। अरे बोलना क्या है भाई? अरे काम है तुमसे, प्लीज आओ। माधवी, प्लीज इसे टेप रिकॉर्डर मत बोलना। अरे टेप रिकॉर्डर को टेप रिकॉर्डर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक मिनट जेठालाल, देखो माधवी, ये टेप रिकॉर्डर नहीं है, ये सरगम ऑर्केस्ट्रा है। सरगम ऑर्केस्ट्रा? हाँ, सरगम ऑर्केस्ट्रा। अरे इसी पे गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ जेठालाल। अगर ये नहीं होता ना तो मैं बड़ा ही नहीं होता। मेरा मतलब है, ये नहीं होता तो गाने सुन सुन के बड़ा नहीं होता। आज मुझे थोड़ा बहुत ही सही गाना आता है ना, इसी की वजह से आता है। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से लगाव होता है। जैसे बच्चे को खिलौने से लगाव होता है, किसी लेखक को अपनी कलम से लगाव होता है,
किसी व्यक्ति को अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी अपनी किसी बाइक से या कार से लगाव होता है, ठीक वैसे ही हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े को अपनी हर चीज से लगाव है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, देनी तो नहीं चाहिए लेकिन दे रहा हूं कि कुछ अड़चन आने वाली है। अभी अड़चन क्या होगी, ये अड़चन कितने हंगामे लाती है, अड़चन में क्या क्या होगा, अब ये अगर अभी मैंने इस वक्त बता दिया तो आप कहेंगे मैं मजाक किरकिरा कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, सोचते रहिए, और जिस तरह से आपको अपनी किसी चीज से लगाव है, हम जानते हैं आपको हमसे भी लगाव है, ये मोहब्बत बनाए रखिए। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्लीज इसे टेप रिकॉर्डर मत बोलना। अरे टेप रिकॉर्डर को टेप रिकॉर्डर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक मिनट जेठालाल, देखो माधवी, ये टेप रिकॉर्डर नहीं है, ये सरगम ऑर्केस्ट्रा है। सरगम ऑर्केस्ट्रा? हाँ, सरगम ऑर्केस्ट्रा। अरे इसी पे गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ जेठालाल। अगर ये नहीं होता तो मैं बड़ा ही नहीं होता। मेरा मतलब है ये नहीं होता तो गाने सुन सुन के बड़ा नहीं होता। आज मुझे थोड़ा बहुत ही सही गाना आता है ना, इसी की वजह से आता है। वो बराबर है भाई, लेकिन अभी ये चल नहीं रहा है, कुछ काम का नहीं है तो जाने दे। जेठालाल, जो काम में ना है उसको फेंकना ना व्यापारी का काम होता है, शिक्षक का नहीं। शिक्षक का काम वो होता है जो काम में ना है उसको काम का बनाना और समाज के काम में लाना। वाह, ओहो। और वैसे भी ये सरगम ऑर्केस्ट्रा मुझे मेरे आजोबा ने दिया। अरे वाह। पता है, जब मुझे एसएससी में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, मेरे आजोबा ने बड़े प्यार से मुझे एक गिफ्ट किया था, सरगम ऑर्केस्ट्रा। ऐसे तो कोई भी चीज आपकी भंगार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर चीज के साथ आपकी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी ही हुई है। माधवी, मैं हर चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चीज मुझे प्रिय है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरी प्रिय चीज है, तुम इसे कैसे दे सकती हो? अरे भाई भिड़े भाई, मुझे लेट हो रहा है, मुझे वापस क्यों बुलाया हो बता ना। हाँ जेठा, तुम जरा इसे रिपेयर करवा दोगे? इसे? हाँ? अरे भाई, ये रिपेयर नहीं हो सकता, ये तो बहुत पुराना मॉडल है। तुम एक बार बाघा को दिखा तो दो, वो चैंपियन है ना, वो कुछ ना कुछ करके इसको रिपेयर करवा देगा। कमाल है भाई है। मान लो बाघा ने इसे रिपेयर कर भी दिया, लेकिन फिर भी ये क्या काम का? क्यों? अरे बिना कैसेट के तो गाने कैसे सुनेगा इसमें? कैसेट है जेठालाल। कैसेट है? हाँ, घर में संभाल के रखी है मैंने। नहीं, घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कमाल है माधवी, कुठे ठेवली कैसेट? कुठे? हाँ? अरे देवा, अरे माधवी, तुमने ये कैसेट भंगार में क्यों दी? ये टेप सरगम चल नहीं रहा था तो इसलिए कैसेट रख के क्या उपयोग ना, इसलिए मैंने कैसेट्स भी भंगार में दे दिए। माधवी, ये कैसेट्स नहीं है, ये हमारी अमूल्य म्यूजिकल विरासत है। दरअसल ये कैसेट इस सरगम ऑर्केस्ट्रा की प्रियतमा है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो इसमें से सुमधुर गाने निकलते हैं। ओह, चला इतनी वेळ। चलो मैं चलता हूँ। ओके? अरे जेठालाल, ये हाँ सरगम ऑर्केस्ट्रा। हाँ। आप जेठालाल, बाघों को बोलना एकदम से चकाचक बना के दे, नए जैसा। अरे तुझे नए का शौक है तो इसको छोड़, नया म्यूजिक सिस्टम देता हूँ ना मैं तुझे, बहुत जबरदस्त सराउंड साउंड। उस पे गाना सुनेगा ना, तुझे ऐसा लगेगा सब गाने बजाने वाले तेरे आसपास ही बैठ के गा रहे, बजा रहे, बहुत मजा आएगा। उस पे गाना सुनते ही तेरा मन भी एकदम संगीता हो जाएगा। संजीदा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन नहीं चाहिए मुझे, यही चाहिए रिपेयर करके। अरे ज्यादा महंगा नहीं आता है भाई। सवाल महंगे का नहीं है जेठालाल, इससे मेरी भावना जुड़ी हुई है ना, इसलिए। चल, इमोशनल वैल्यू नहीं ऐकणार है। जैसे तेरी मर्जी। चल ओके। अरे कोई थैली वैली नहीं है क्या? थैली तो भी नहीं है, मैं काम करता हूँ, ये सब चीजें निकाल देता हूँ, तुम इसमें लेके जाओ बॉक्स में। अरे इतना बड़ा बॉक्स में क्या लेके जाऊंगा यार?
ठीक है चलो ऐसे लेके जाता हूँ। अरे एक मिनट, हाँ ये रह गया। क्या ये क्या है? अरे वॉल्यूम का बटन है वो निकल गया है, वो खाली रखते थे। अरे वहाँ फोन है मेरा भाई, कहाँ रख रहा है? हाँ अरे भाई पर इसको फोन आएगा क्या, इधर से लफड़ा होएगा भाई। इधर रखना है, इधर रखता हूँ ना। सॉरी। ओके माधवी भाभी, रोशन भाभी, ओके कमल भाभी। अरे थैली तो है ना। नहीं नहीं उसमें नहीं रख सकते, उसमें वो भंगार लेके आए थे। अच्छा ओके ओके बबीता जी, ओके ओके अब्दुल चलो। हाँ। थैली क्यों नहीं दी? इमोशनल वैल्यू। ओह, बीड़े भाई तो मैं अभी चलूं? बोला भाई जरा 5 मिनट मुझे जरा ये चेक करने दो, उसके बाद निकलो आप। हाँ अरे बीड़े भाई थोड़ा जल्दी कीजिए ना, दूसरे सोसाइटी में भी जाना है। हाँ हाँ बस 5 मिनिट। कामाला येणार आहे सगळ्या गोष्टी। अब ये रद्दी पेपर भी रख लीजिए ना, आर्टिकल की कटिंग बाकी होगी आपकी, नहीं का? नहीं नहीं वो आर्टिकल काट के हो गए मेरे, तो पेपर नहीं चाहिए, ये दे देते। नशीब। भाभी जी अब तो सिर्फ पेपर ही बचे हैं, इसके सिर्फ 50 रुपए होंगे। हाँ हाँ तो 50 रुपए तो 50 रुपए, एक दिन की सब्जी तो आएगी। ओ एक दिन की क्या, एक टाइम की बोलिए। एक दिन की सब्जी 150 रुपए से कम नहीं आती है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। तद्दन साची बात है। आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सुबह को अगर सब्जी खरीदो और शाम को बेचो तो ओपन प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है 50 तो 50 दे दीजिए। मुझे आपको नहीं, आपको मुझे देने हैं। ऐसे? हाँ मैं सब सामान के पैसे पहले ही दे चुका हूँ। हाँ हो। अब उसमें से 50 रुपया काट के मुझे वापस कर दीजिए। ठीक है। हाँ है क्या, 650 से। 650 नहीं तो एक काम करो ना, बोला ये 600 रुपए बराबर है। हाँ ये 100 रुपए बराबर है रद्दी के। बीड़े भाई 50 सही है, 50 से ज्यादा का नहीं है ये लो ठीक है अभी। हाँ ठीक है। अब और किसी को कुछ वापस तो नहीं लेना है ना? वैसे बीड़े भाई एक बात पूछूं आपसे? हाँ? आप इतना सारा भंगार क्यों संभाल कर रखते हैं? बोला भाई ये भंगार नहीं है, ये हमारे जमाने की कुछ पुरानी यादें हैं। अभी हमारे जमाने के बर्तन है, हमारे जमाने के संदूक है, हमारे जमाने की किताब है, हमारे जमाने की स्त्री है। जल्दी म्यूजियम बनने वाला है हमारा घर, आप कभी आइए देखने के लिए। हाँ जरूर आना, तुम देखना माधवी, उस वक्त जब हमारे घर में आएंगे ना लोग, तो इन्हीं एंटीक चीजों के लाखों रुपए मिलेंगे, 650 नहीं। तो हाँ चलो मैं चलता हूँ अभी। अब्दुल भाई हाँ भंगार दे दो, भंगार भंगार दे दो, भंगार 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 दे दो, भंगार 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 दे दो। हाँ ओके। क्या माधवी तुम भी, ये इतनी सारी कैसेट मैंने संभाल के रखी थी, इसमें मेरे कितने पुराने फेवरेट गानों के कैसेट थे, तुम इसको भंगार में दे रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे अंजलि भाभी, भोला भाई अभी निकल गए, आपको कोई भंगार का सामान नहीं देना था? हाँ 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 मैंने उनका गाना सुना था, पर मैं नहीं आई क्योंकि मेरे घर पर कहाँ भंगार होता है। आप सबको तो पता है कि मैं वेस्ट में से बेस्ट बनाने में माहिर हूँ। अरे हाँ, मुझे ना इन सब चीजों में एक आर्ट नजर आता है। वैसे आप सब अगली बार ना अपना भंगार बेचिए मत, मुझे दे दीजिए। देखना मैं आपके वेस्ट में से कैसे बेस्ट चीज बनाकर देती हूँ, जो कि इस भंगार के मूल्य से कहीं ज्यादा होगा। ओके। मीका मिंटे, आप दे दीजिए ना ये सामान, मस्त पैकी वेस्ट में से बेस्ट बना के देंगे अंजलि भाभी। हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं सोचूंगा इसके बारे में। हाँ वाह, पुराने टेप रिकॉर्डर की कैसेट, आप ये मुझे चाहिए। अरे वाह, आप गाने सुनेंगे इसमें से? आपके पास टेप रिकॉर्डर है? अरे नहीं नहीं, इससे शो पीस बनाने के लिए। हाँ?
इस रील से बहुत सारी चीजें बन सकती है। अच्छा, मैंने इंटरनेट पे देखा था ऐसे ही कसरत से बना हुआ एक शो पीस, तो मैं भी इसे तोड़कर ना ऐसे ही कुछ बनाऊंगी। अरे अंजलि भाभी, ये क्या किया आपने? अरे बेस्ट में से बेस्ट नहीं, बेस्ट में से वेस्ट कर दिया है। ये इनकी फेवरेट चीज है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, ऐसी कैसेट किसी के पास देखने को भी नहीं मिलती। ये वेस्ट नहीं, बेस्ट है, बेस्ट। अरे संगीत भरा खजाना है ये। इसमें एक से बढ़कर एक पुराने जमाने के गाने भरे पड़े हैं। इसमें सॉरी भिड़े भाई, मुझे पता नहीं था कि ये आपको इतनी प्यारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बोलूं, आजकल तो सभी लोग मोबाइल पे ही गाने सुनते हैं ना? हाँ भिड़े भाई, आजकल तो आप कोई भी गाना मोबाइल में डाउनलोड करके सुन सकते हो। मका है। जो मजा ये कैसेट के गाने सुनने में वो मोबाइल के गाने सुनने नहीं आता, कल ना। आपको पता है, जब मैं छोटा बच्चा था ना, बड़ी शरारत करता था। आपकी चोरी पकड़ी जाती थी? नहीं, मैं शरारत ना करूं इसलिए मेरे बाबा मुझे हर महीना एक कैसेट खरीद के देते थे और मैं पूरा महीना एक कैसेट सुनता रहता था। ओहो। आहा, क्या दिन थे वो। देखना माधवी, तुम्हें भी इन कैसेट से प्यार हो जाएगा। रोज सुबह मस्तबे की वो सरगम ऑर्केस्ट्रा में एक कैसेट डालूंगा और गाने सुनते सुनते चाय सुनूंगा। चाय पीते पीते गाना पीऊंगा। इतना कर लेना। That's great। तो भिड़े भाई, जब आपका ये टेप रिकॉर्डर ठीक हो जाएगा ना, आप प्लीज हमें बताना कि आपने इस पे कौन कौन से गाने सुने। ओके? हाँ। अरे बताऊंगा नहीं, सुनाऊंगा बबीता जी। ओके। बस एक बार वो सरगम ऑर्केस्ट्रा रिपेयर होके आ जाए, फिर सबको हमारे जमाने के गाने सुनाऊंगा। हाँ। अरे वाह। ओके, चलो हम लोग चलते हैं। हाँ, चलो, बाय बाय। सॉरी। अरे क्या कर दूंगा मैं। भागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या तू कोई परीक्षा देने वाला है क्या? परीक्षा? हाँ, ये जोर शोर से तू पढ़ाई जो कर रहा है। नहीं सेठ जी, ये परीक्षा की किताब नहीं है, ये तो डिक्शनरी है। किसका नंबर ढूंढ रहा है? नहीं, मैं नंबर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ। अरे भाई, ये डिक्शनरी में से लोगों का नंबर याद करके ज्ञान कैसे बढ़ सकता है? वो सेठ जी, लगता है आप डिक्शनरी और डायरेक्टरी में कंफ्यूज हो गए हैं। मैं डायरेक्टरी नहीं, डिक्शनरी पढ़ रहा हूँ, मतलब शब्दकोश। अरे अच्छा, हाँ, बराबर। ओ डिक्शनरी, हाँ, बराबर। हाँ, नहीं, उससे तो ज्ञान बढ़ता है भाई। ओ नए शब्द आप पढ़ो, जानो, ज्ञान बहुत बढ़ता है। बराबर है। लेकिन सेठ जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कोई परीक्षा देने वाला हूँ? अरे भाई, वो तो इतनी बड़ी किताब लेके ऐसे घूम रहा था ना, तो विद्यार्थी लोग नहीं हो परीक्षा के एक दिन पहले वो ऐसे घुमरा मार के पूरी किताब ऐसे मुठे करने की कोशिश करते हैं ना, तो मुझे लगा क्या पता तू भी कोई परीक्षा दे रहा है क्या, इसलिए ऐसे घूम रहा है क्या? नहीं सेठ जी, मैं कोई परीक्षा नहीं दे रहा हूँ। वैसे आपने एक बात एकदम सही कही, जिंदगी एक परीक्षा ही तो है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर घड़ी हमारी परीक्षा लेती है। भले सेठ जी, ये आप क्या लेकर घूम रहे हैं? क्या लेके घूम रहे हैं? इसे पहचानता नहीं है क्या? नहीं, पहचानता हूँ ना, टेप रिकॉर्डर। तो फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये क्या लेके घूम रहे हैं? नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप टेप रिकॉर्डर लेके क्यों घूम रहे हैं? कहीं आप कलेक्टर तो नहीं बन गए? कलेक्टर? जिन्हें पुरानी चीजें संग्रह करने का शौक होता है, उन्हें कलेक्टर कहते हैं। अच्छा, लेकिन सेठ जी, कलेक्टर तो हमेशा पुरानी एंटीक चीजें जो बहुत महंगी होती है वो कलेक्ट करते हैं, भंगार नहीं। आपको भंगार इकट्ठा करने का शौक कब से जाग गया? सेठ जी, ऐसे तो आपको धीरे धीरे भंगार इकट्ठा करने की आदत पड़ जाएगी।
फिर जिंदगी में आप कभी भी कोई भी चीज फेंक नहीं पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ भंगार की चीजें रखने के लिए इससे भी बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी माया है सेठ जी, आपको पुरानी चीजों की माया लग जाएगी। मेरी मानिए तो ये भंगार इकट्ठा करने का शौक छोड़ दीजिए, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। हो गया, बोल लिया तूने, अभी मैं बोलूं? 1 मिनट सेठ जी, कुछ भी बोलने से पहले ये लास्ट बात सुन लीजिए। कोई भी शौक पालिए, लेकिन ये भंगार इकट्ठा करने का शौक प्लीज छोड़ दीजिए। अरे चुप हो जा भाई, चुप हो जा। क्या कब से नॉन स्टॉप बके जा रहा है कुछ भी। अभी एकदम चुप हो जा, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुन। ये टेप रिकॉर्डर मेरा नहीं है, भिड़े का है, और उसने मुझे जबरदस्ती रिपेयर करने के लिए दिया है। जबरदस्ती? हाँ, क्योंकि मैंने तो उसको बोल दिया था कि भाई ये बहुत पुराना मॉडल है, रिपेयर नहीं हो सकता। तो उसने मुझे कहा कि एक बार बागेश्वर को दिखा तो वो चैंपियन है, हो सकता है वो इसे रिपेयर कर दे। तो बोल भाई, तू इसको रिपेयर कर सकता है? ये सेठ जी देखने में पुराना तो है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आई लाइक चैलेंजेस। ये देख, इसको भी शांति नहीं है। बोल भाई। हाँ जेठालाल, पहुंच गए ना? हाँ पहुंच गया। अच्छे से पहुंच गए ना? अरे हाँ, जैसे रोज पहुंचता हूँ वैसे पहुंच गया भाई। पहुंचने में अच्छा बुरा क्या होता है? नहीं मतलब रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना सरगम को? अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे मैं वो सरगम को तो रिक्शा में ही भूल गया। कैसे? अरे इतना बड़ा सरगम ऑर्केस्ट्रा तुम्हारे हाथ में था और तुम रिक्शा में भूल गए? अरे भाई, रोज मैं खाली हाथ ही होता हूँ ना, तो आज याद ही नहीं रहा कि आज तो मेरे साथ वो रिक्शा में सरगम ऑर्केस्ट्रा भी है। सत्यानाश जेठालाल, तुमने मेरी आजूबा की निशानी घुमा दी। सॉरी सॉरी बेटे, सॉरी। अरे सॉरी क्या सॉरी? वो रिक्शा वाले का नाम, नंबर, रिक्शा का नंबर कुछ है तुम्हारे पास? नहीं। अभी मुंबई में इतनी सारी रिक्शा है, मैं कैसे ढूंढूंगा अभी सरगम ऑर्केस्ट्रा को? अरे बेटा, मैं क्या कहता हूँ, तू टेंशन मत ले, थोड़ा वेट कर। मुझे लगता है रिक्शा वाला सामने से ही सरगम को छोड़ जाएगा। क्या कुछ भी बोल रहे हो? ऐसे कौन देगा सामने से? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता हूँ। अरे भाई, एक मिनट, तो टेंशन मत ले, कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सरगम मेरे सामने ही है। कैसे? हाँ, मैं मजाक कर रहा था भाई। मैं कोई सरगम को भूला नहीं हूँ रिक्शा में। जेठालाल, ऐसी सेंसिटिव बातों में मजाक मत किया करो भाई। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। अच्छा अभी ये बताओ, भागा क्या बोल रहा है? भागा क्या बोलेगा, बस भागा मजे में है, मस्त। अरे फिर से मजाक जेठालाल, मैंने अभी बोला ना तुम्हें। अभी ये बात नहीं है क्या? सेंसिटिव में बात है। तुम भागा को फोन दो पहले। हाँ, एक मिनट रुक। हाँ सुन रहा है बागा, बोल। हेलो बागा। हाँ बोलिए भिड़े भाई। एक मिनट बागा। अरे भाई, जब मैंने तुझे बोला कि बागा सुन रहा है, तो मेरी बात पे तुझे विश्वास नहीं है, तू कंफर्म कर रहा है उसको पूछ के? बागा। हाँ तो करूंगा ही ना, तुमने 2 बार मुझसे मजाक किया अभी के अभी। लेकिन भिड़े भाई, अभी सेठ जी ने आपसे मजाक नहीं किया था। उन्होंने पहले फोन स्पीकर पे किया, फिर आपसे कहा कि मैं सुन रहा हूँ। तो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वो सरगम ठीक हो जाएगा ना? सरगम? ये टेप रिकॉर्डर, इसको वो सरगम ऑर्केस्ट्रा बोलता है। अच्छा भिड़े भाई, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? नहीं बागा, तुम तो चैंपियन हो, तुम उसको कर दो ना रिपेयर प्लीज। इसीलिए कह रहा हूँ भिड़े भाई कि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या है, ये अतिशय पुराना मॉडल है। तो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बागा, लेकिन फिर भी एक बार। अरे भाई, वो तो अभी टेंशन छोड़, अभी ये उसका काम है, उसको करने दे। हाँ नहीं ठीक है बागा, तुम शांति से काम करना, हो जाएगा रिपेयर, मुझे पता है। हाँ ओके, थैंक यू भाई। जितनी जल्दी हो सके इसको रिपेयर कर दे, वरना वो भिड़े फोन कर करके मेरी जान खा जाएगा। जी सेठ जी। दोस्तों, यही तो मजा है गोकुल धाम का। यहाँ दोस्तों की दास्तान है, मीठी नोकझोंक है, तकरार भी है, मुसीबतों की भरमार भी है, और खूब सारे रंग बिरंगे त्योहारों की फुहार भी है। यहाँ हंसना है, गाना है, रूठना है, मनाना है, लेकिन आपके लिए तो भरपूर हास्य का खजाना है। तो यहाँ गोकुल धाम में और क्या होता है, क्या धूम मस्ती है, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
बाबा ये क्या है? सुनो, इसे कैसेट कहते हैं, कैसेट। तुमने देखी नहीं होगी, नहीं है? नहीं। अरे हमारे जमाने की कैसेट है, इसे टेप रिकॉर्डर में डाल के बजाते थे। तुम लोग तो आजकल वो MP3 और मोबाइल में गाने सुनते हो ना। हमारे जमाने में टेप रिकॉर्डर पे ऐसे कैसेट डाल के सुनते थे, बहुत मजा आता था। वाओ, मुझे दिखाइए ना। हाँ हाँ, देखो ना, ये देखो। कितनी एंटीक है बाबा ये। हाँ, और इसकी विशेषता क्या मालूम है? ये A साइड है और ये B साइड है, दोनों तरह से बजती है। वाओ, मैंने पहले ये कभी नहीं देखा। अरे तुमने तो बहुत सारी चीजें नहीं देखी सोनू। सबसे पहले आया था रेडियो, उसके बाद आया ग्रामोफोन। पता है सोनू, आजकल कैसे सीडी होती है, तो उस वक्त भी ना एक बड़ी थाली जितनी सीडी होती थी, जो इसे ग्रामोफोन पे रख के उसे पिन रख के वो बजती थी। क्या गाने सुनते थे हम लोग, वाह वाह वाह। जिसके घर पे ग्रामोफोन होता था ना सोनू, वो अमीर समझा जाता था। अमीरों के घर की शान था ग्रामोफोन। फिर आया टेप रिकॉर्डर, जो ग्रामोफोन के मुकाबले सस्ता था, जिसमें एक कैसेट बजती थी। वाह बाबा, सो कूल। हाँ, मेरे पास देखो पुराने गानों का कितना कलेक्शन है। सो इम्प्रेसिव बाबा। हाँ, और ये सब तुम्हारी आई भंगार में दे रही थी। हाँ आई, तुम ये सब भंगार में दे रही थी? नॉट फेयर। हाँ, ए तू क्या चलती गाड़ी में चढ़ रही है? इधर आ, मुझे मदद कर। वो डिब्बा चल नहीं रहा है, तो भंगार में ही दूंगी ना उसको। सॉरी। वो माधवी, मेरी अभी बाका से बात हुई है, उसने बोला है वो पूरी कोशिश कर रहा है, और मुझे खातरी है वो चैंपियन है ना, वो रिपेयर करवा ही देगा। और जब जेठालाल वो रिपेयर किया हुआ सरगम ऑर्केस्ट्रा शाम को लेके आएगा और उसपे गाने बजेंगे ना, तब मजा आएगा। मेरी बात मानिए, इतनी मेहनत मत करिए। कैसेट नहीं चली ना तो आप निराश हो जाएंगे। फिर चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ये देखो, गया 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 गया। देखा, हो गई ना ठीक। और जब इसमें से गाने बजेंगे ना माधवी, तो तुम भी झूमने लगोगी। और नहीं चली तो? नहीं चली ना तो तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन अगर चली तो मैं सॉरी बोलूंगी। ये गला का अर्थ है, सिर्फ सॉरी। मुझे पक्का यकीन है, मुझे सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं ही चलने वाली है। चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तुम देखना माधवी, जब जेठालाल मेरा सरगम ऑर्केस्ट्रा बनाकर लेके आएगा ना शाम को, तो ये मेरे गाने पूरे सोसाइटी में गूंज उठेंगे। हाँ रतन भाई, दुकान अभी तक रेडी नहीं हुई है। अरे नहीं भाई, मॉल वॉल नहीं बना रहा हूँ, दुकान ही बना रहा हूँ। लेकिन बीच में क्या, कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा गांव चला गया था, तो काफी टाइम काम बंद था। लेकिन अभी बहुत जल्दी वो दुकान रेडी हो जाएगी। फिर अच्छा सा कोई मुहूर्त देख के इन्हें अलग ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। आपको आना पड़ेगा रतन भाई। ओके चलो, ओके ओके। हाँ बोल भाई, हो गया रिपेयर? सेठ जी, मैंने भिड़े भाई का टेप रिकॉर्डर खोला और अंदर सारे वायर फिट किए और फिर चालू करने की कोशिश की, लेकिन टेप रिकॉर्डर चालू नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, और फिर जैसे ही मैं वापस खोल के इसे रिपेयर करने जा रहा था कि टेप रिकॉर्डर मेरे हाथ से नीचे गिरा। क्या? अरे बागा, ये क्या किया तूने? तुझे पता है इस टेप के साथ उसके अजूबा की यादें जुड़ी हुई है। अजूबा? अजूबा, अजूबा। अरे वाह, अरे वाह, क्या वो भिड़े अभी मुझे छोड़ेगा नहीं। बराबर है। भिड़े भाई आपको इतना कस के गले लगाएंगे कि आपका छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ये तू क्या बोल रहा है बागा? क्यों बोल रहा है ऐसा? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ सेठ जी, क्योंकि भिड़े भाई का टेप रिकॉर्डर चालू हो गया है। क्या? हाँ, जैसे ही टेप रिकॉर्डर मेरे हाथ से नीचे गिरा कि टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। अरे अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है नहीं सेठ जी, ऐसा ही हुआ है। फिर तहकीकात करने पर मुझे पता चला इसके अंदर की एक सर्किट लूज हो गई थी, वो मैंने रिपेयर कर दी है और टेप रिकॉर्डर चालू हो गया है। रुकिए, मैं अभी आपको चालू करके दिखाता हूँ। 1 मिनट सेठ जी।
ये देखिए। घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। अरे वाह वाह बागा। चल अभी इसमें वो कैसेट डाल के वो चेक कर ले, वो पिकर में से आवाज बराबर आता है कि नहीं। कैसेट तो हमारे पास नहीं है। अच्छा, तेरे हिसाब से अगर इसमें कैसेट डाल के वो बजाएंगे तो बराबर आवाज सुनाई देगा ना भाई? हाँ हाँ, कैसेट इसके अंदर डाल के इसको बंद करके प्ले का बटन दबाएंगे तो मस्त सुनाई देगा। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश बागा शाबाश, तू भी कारीगर है दोस्त। मैं अभी भिड़े को खुशखबरी दे रही है एक नंबर का, उसका ही फोन आ गया भिड़े का सामने से। हाँ भाई भिड़े। हाँ कैसे हो जेठालाल? अरे भाई वो सब छोड़, तू अभी के अभी माधवी भाभी को बोल क्या गर्मा गर्म पोरन पोड़ी बनाए। मतलब सरगम ऑर्केस्ट्रा चलने लगा? चलने लगा है, और अभी अभी यहाँ से उसने चलना चालू किया है, तो मुझे लगता है 2-3 घंटे में गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाएगा। जेठालाल मजाक नहीं, मैंने बोला था सेंसिटिव टॉपिक पे मजाक मत करो। सच सच बताओ, बागा ने रिपेयर किया उसे? कर दिया भाई, उसको रिपेयर कर दिया। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। मैं अभी आता हूँ उसको लेने के लिए। अरे भिड़े, मैं आ रहा हूँ ना घर पे, तो मैं लेते आऊंगा। नहीं जेठालाल, तुम फिर से सुबह की तरह रिक्शा में भूल जाओगे सरगम ऑर्केस्ट्रा को। अरे भाई सुबह भी मैं कहाँ रिक्शा में भूला था, वो तो मैं मजाक कर रहा था। अरे हाँ वो मजाक था, नहीं किया, ठीक है। तो एक काम करना, डायरेक्ट क्लब हाउस में आना। मैं अब्दुल को बोल के सभी सोसाइटी वालों को क्लब हाउस में बुलाता हूँ, फिर मस्त बैठ के पुराने गाने सुनेंगे। ओके ठीक है, चल मैं आता हूँ। ओके हाँ ओके। बागा इसको पैक कर दे, और एक काम कर, तू भी मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी चल। मैं वहाँ के क्या करूँगा? अरे भाई वो भीड़े ने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इकट्ठा करके ये पुराने गाने सुनने का प्रोग्राम बनाया है। अभी वो चालू प्रोग्राम में फिर से अगर बिगड़ गया तो क्या तू अगर वहाँ रहेगा तो फटाफट हाथों हाथ रिपेयर कर सकता है ना। अरे भाई तू चल ना भाई, अगर तू वहाँ नहीं होगा और ये अगर बंद हो गया ना तो भीड़े मुझे गाने सुनाने की जगह पता नहीं क्या क्या सुनाएगा। ये सेठ जी ये बंद नहीं होगा, एकदम मस्त चल रहा है। तो तू चल ना भाई, तुझे पता नहीं मेरी कुंडली कैसी है। चलिए सेठ जी। सॉरी सेठ जी। चल हो गया रिपेयर हो गया, एकदम व्यवस्थित रिपेयर हो गया माधवी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। काय फोन लावता है? हाँ बेटे भाई, क्या लाना है? नहीं कुछ लाना नहीं अब्दुल, तुम अभी फ्री हो? हाँ बोलिए ना। हाँ तो एक काम करो, अभी के अभी क्लब हाउस जाओ, एक टेबल और एक्सटेंशन बोर्ड का अरेंजमेंट कर दो। और हाँ, सोसाइटी में सबको जाके बोल दो कि आज क्लब हाउस पे पुराने गाने सुनने का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह। और हाँ, सबके लिए आइसक्रीम भी लेकर आना, मेरी तरफ से आइसक्रीम पार्टी। आपकी तरफ से आइसक्रीम? क्यों? तुम सवाल मत करो अब्दुल, जितना बोला गया उतना करो, मैं बाकी सब वहाँ पे आके बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटे भाई। ओके। अब देखना माधवी, आज सभी गोकुलधाम वाले क्लब हाउस में बैठ के आइसक्रीम के साथ पुराने गानों का मजा उठाएंगे। परमेश्वर करो ऐसा ही हो, बस आपके उत्साह पर पानी न फिर जाए। क्या मतलब वो कैसेट चलनी चाहिए ना वेळेवर। काय आपने सबको इनवाइट किया है, आइसक्रीम मंगाया है, और तेवढ्यात काही गडबड झाली तर तसं नको ना। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी माधवी, सभी कैसेट एकदम परफेक्ट चलेंगे और सबको मजा भी आएगा, देखना तुम। वैसा ही होगा। और सच कहूँ बाबा, मैं तो ये कैसेट सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। है ना? तो अभी मैं क्लब हाउस जाता हूँ, सारी तैयारी करता हूँ, और एक बार सारी तैयारी होने के बाद तुम दोनों को वहाँ पे बुला लेता हूँ, तो आ जाना। हाँ ठीक है, मैं भी टप्पू सिन्हा को बोल देती हूँ, हम सब आएंगे क्लब हाउस में आपका ये सरगम ऑर्केस्ट्रा सुनने। यस, मैं जाके तैयारी करता हूँ। अच्छा वो नीचे से वाह मस्त लिखा है यहाँ पे। वाह वेरी गुड थैंक यू। अच्छा अब्दुल, सबको बोल देना क्लब हाउस में आने के लिए। नहीं, मैंने नहीं बोला। अरे गड़बड़ कर दी ना तुमने, मैंने तुमको बोला था सबको बोलने के लिए अब्दुल। अरे भिड़े अंकल, अब्दुल भाई को पूरी बात बोलने तो दीजिए। ओके, हाँ बोलो। अब्दुल भाई ने नहीं, अब्दुल भाई ने हमको बोला था सबको बुलाने के लिए, इसलिए हम सब ने सबको बोल दिया है कि क्लब हाउस में आना। हाँ
हाँ। क्यों? अरे भिड़े भाई, मेरी दुकान में आइसक्रीम का स्टॉक खत्म हो गया था, तो मैं आइसक्रीम लेने के लिए गया था, इसलिए मैंने टिप्पू सेना को बोला कि सबको बोल देना। हाँ बाबा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ इट्स ओके भिड़े अंकल। और थैंक यू। क्यों थैंक यू क्यों? वो आपने पुराने गाने जो सुनाने का प्रोग्राम रखा है ना। हाँ, अरे गोया पहले गाने सुनो तो सही, उसके बाद थैंक यू बोलना। नहीं, गाना सुनाने वाले हो इसलिए थैंक यू नहीं, आइसक्रीम के लिए थैंक यू। ये गोया। एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? नहीं कुछ हुआ नहीं, वो गोया ने थैंक यू बोला ना मुझे, तो मैं उसको वेलकम गोया ऐसे बोल रहा था। ओह हाउ स्वीट। वैसे क्या बात है भिड़े भाई, आज अचानक क्या प्रोग्राम बना दिया आपने? हाँ, हम सब साथ में बैठ के कोई मूवी या मैच देखने वाले हैं। अरे कमाल है आती भाई, आपको पता नहीं है? नहीं टप्पू सेना तुम लोगों ने बताया नहीं? नहीं, हमने तो सिर्फ इतना ही बताया कि आपने सबको क्लब हाउस में बुलाया है। अर्धड़ इन्फॉर्मेशन दिली। मैं बताता हूँ क्या हुआ। और सारे आ गए भाई। आइए 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 आइए। अरे आइए छोड़, पहले ये बता कि ये सब क्या है। ये सब क्या है मतलब? मतलब इस तरह से ऐसे सबको क्लब हाउस में क्यों बुलाया भाई, मीटिंग क्यों बुलाई है? अरे नहीं मीटिंग नहीं बुलाई पोपटलाल। तो फिर बुलाया क्यों? अरे भाई मैं अपना काम छोड़कर मीटिंग समझकर यहाँ पर अभी आ गया, और तू बोल रहा है कि मीटिंग नहीं बुलाई है? मैं सिर्फ कुंवारा हूँ, फ्री नहीं हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे भाई, बोलने नहीं दे रहे हो मुझे। अरे तू बोलना, तुझे रोका किसने? मैं जब से आया तब से पूछ रहा हूँ, तू कुछ बता ही नहीं रहा है। बोल बोल बिंदास बोल बोल। पोपटलाल, तुम भिड़े को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। मौका दोगे तो वो बोलेगा, बोलने दो उसे। हाँ बोल। दरअसल आज मेरा सरगम ऑर्केस्ट्रा रिपेयर होके आ रहा है। तू भिड़ा, तूने ट्यूशन का छोड़ के ऑर्केस्ट्रा का चालू किया? या नहीं पोपट भौजी, इनका जो टेप रिकॉर्डर है ना उसका नाम सरगम है, तो वो रिपेयर होके आ रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा, तो ये बताने के लिए तूने हम सबको यहाँ पर क्लब हाउस में बुलाया? अरे नहीं पोपटलाल, क्या है मेरे पास कुछ हमारे जमाने के मधुर गीतों की कैसेट्स है, तो वो गाने सुनने के लिए सबको यहाँ पे बुलाया है। अरे वाह। और हाँ, सबके लिए मैंने आइसक्रीम मंगवाई है। अरे वाह, आइसक्रीम भी मंगवाया है। ये तो बहुत ही कमाल का विचार है। और हाँ, कर डप्रिया भी। फैबुलस आइडिया भिड़े भाई। आज तो कानों में मत गिरेगा, शहद गिरेगा। हा मत गिरेगा, और होश में हम होंगे तो मदहोश हो जाएंगे। आज बहुत मजा आएगा, इतने दिनों बाद हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। वाह भिड़े वाह। थैंक यू पोपटलाल। अरे थैंक यू क्या, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कटाक्ष में बोल रहा हूँ। सॉरी, आप लोगों को भले इसका आइडिया अच्छा लगा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? ओए पप्पू, तेनू होया की है? ये ऐसे रूठी हुई जनानी की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? मेरा मतलब है, ओ यार तेरी प्रॉब्लम की है? पीड़ू ने क्या गलत किया है? हाँ मैंने क्या गलत किया इसमें पोपटलाल? अरे भाई, तेरे जमाने के तेरे पर्सनल टेप रिकॉर्डर में तेरा गाना सुनने का मन किया, तो तूने हम सबको यहाँ क्लब हाउस में बुला लिया। अब क्लब हाउस की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा। वह सोसाइटी ऑफिस में मुझे मोबाइल तक चार्ज नहीं करने देता है तू। कैंसिल करो भाई, अभी के अभी ये प्रोग्राम कैंसिल करो। क्या कैंसिल यार पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे हो भाई? भिड़े ने कितना बढ़िया प्रोग्राम के बारे में सोचा है। सही बात है पोपटलाल, जरा सोचो, सब साथ में बैठ के आइसक्रीम खाएंगे तो कितना मजा आएगा। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे गाने सुनते सुनते आइसक्रीम खाएंगे तो कितना मजा आएगा। और नहीं देगी, आज कितने दिनों बाद सारे इकट्ठे होके और नाचेंगे गाएंगे। ओह जी, बोलियां गाएंगे, भंगड़े पाएंगे, गिद्दा पाएंगे जी, बड़ा मजा आएगा। आज टवरी बड्डा माली ने साथ में डांस करेंगे, मत जाओ उसे।
आत्माराम चाहता तो अकेले अपने घर में बैठ के गाना सुन सकता था, लेकिन उन्होंने सबके बारे में सोचा। आई रियली अप्रिशिएट आत्माराम। और वैसे भी हमारी भागदौड़ भरी, तनाव भरी जिंदगी में ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं। तद्दन साची बात है। हमें तो भिड़े भाई और माधवी भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए। सही बात है। ये पूरी सोसाइटी अगर गाने सुनने में इंटरेस्टेड है तो बेटा मेरे भी परमिशन है। और वैसे गाना सुनना मुझे भी अच्छा लगता है। और अच्छा सोचा तूने, मतलब ऐसे क्लब हाउस में मतलब सबको इकट्ठा किया है और सब साथ में मिलके गाने सुनेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, मजे करेंगे। नहीं अच्छा, बढ़िया बढ़िया आइडिया सोचा है। ए पलटीलाल, कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? अब भिड़े भाई अब जल्दी से गाना लगाइए ना, प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ भिड़े भाई, कहाँ है सरगम ऑर्केस्ट्रा? चालू कीजिए। हाँ वो अभी तक आए नहीं है, वो आ रहा है। क्या हुआ माधवी भाभी, अब इतने टेंशन में क्यों है? नहीं काहे, इन्होंने उत्साह में इतना बड़ा प्रोग्राम रख तो दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा टेंशन है कि वेळेवर ये कैसेट चलनी भी तो चाहिए, पुरानी हो गई है ना, इसलिए। आई टेंशन नको घेऊ, कैसेट चल जाएगी और बहुत मजा आएगा। नक्की का गो? हाँ। अरे भिड़े, तेरा इतना पुराना टेप रिकॉर्डर है, अगर नहीं चला तो क्या वो कैसेट को ऐसे 2 उंगली से घुमा के हमें गाने सुनाएगा? पोपटलाल बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, कैसेट तो अच्छे ही है। और मैंने बोला ना सरगम ऑर्केस्ट्रा रिपेयर होके आ रहा है, मेरी बात हो गई जेठालाल से, अच्छे से रिपेयर हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बस अभी जेठालाल आते ही प्रोग्राम शुरू। ये जेठालाल भी ना हमेशा लेट करता है, उसका यही प्रॉब्लम है। हाँ यार भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? अब जब देखो तब मेरे ऊपर बिल फाड़ते हैं। तो जैसे तैसे करके नहीं रिपेयर होने वाला ये टेप रिकॉर्डर रिपेयर किया। भागा ना, और मारते घोड़े, मारते रिक्शा में जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ पहुंचे, फिर भी आप पूरी सोसाइटी के सामने मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये क्या है तुझे? क्या बिगाड़ा है मेरे जेठिया ने तेरा? बताओ। आपको क्या बताऊं चाचा जी, जेठालाल ने मेरा क्या बिगाड़ा है? खबरदार, खबरदार जो आज के बाद तूने सोसाइटी वालों के सामने मेरे जेठिया को बदनाम किया है तो। गोकुल धाम बच्चों, गोकुल धाम इस धरती पे एक ऐसी विलक्षण जगह है जहाँ राई का पहाड़ यूं बनता है, चिंगारी ऐसे शोले में भड़कती है और कोई भी छोटी सी घटना हंगामे का रूप अख्तियार कर लेती है। हम एक मुसीबत से निकलते हैं कि दूसरी मुसीबत हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है। लेकिन आपको क्या, यहाँ जितनी मुसीबत हो आपके घर में तो हंसी के चौके छक्के लगते हैं। कल गोकुल धाम में क्या होने वाला है ये तो आप जानेंगे तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हमारी और आपकी पार्टनरशिप बरकरार रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.